हेड हॉस्पिटल JNIMS, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल, मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है। पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहां गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई, और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर अनंता एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा, और तब अनंता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। अनंता बहुत डर चुकी थी, और वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वो वहां से भागकर उस फ्लोर के